वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर मेड इजी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे वर्णों के विषय में। वर्ण क्या होते हैं, लेटर किसे कहते हैं। वर्ण अर्थात लेटर। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कभी खंड नहीं होता, वह खंडित नहीं होता। वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ ही होता है अनासवान, अर्थात अक्षर या वर्ण कभी नष्ट नहीं होते, टूटते नहीं हैं, खंडित नहीं होते। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब से लेकर के ज्ञ तक ये सारे वर्ण हैं। मतलब अ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी है ये सारे वर्ण कहे जाते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को जान लिए, अब हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया वर्णों के बारे में। वर्ण मीन्स अ, आ, ई से लेकर के ज्ञ तक ये सारे जो वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, सीरियल वाइज एक ग्रुप में लिखते हैं, तो उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो हमारी हिंदी भाषा के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं स्वरों के विषय में। स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, तो अब हम इन्हीं 11 स्वरों के बारे में जानेंगे। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ये वर्ण इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक। मूल या ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, और तीसरा है प्लुत स्वर, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, इसे द्विमात्रिक कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तीसरा है प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इन स्वरों के उच्चारण में मूल या ह्रस्व स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ और री। इन स्वरों के उच्चारण का 3 गुना समय लगता है, अर्थात प्लुत स्वरों के उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग अधिकतर रोने में, गाने में, चिल्लाने में या किसी को दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, या फिर एक वर्ड है ओम। तो ये हैं हमारे स्वर। चलिए दोस्तों, आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं,
वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में यही बंद करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।